हाय अगेन गाइस। मैंने एपिसोड 26 भी अभी शुरू कर दिया है देखना एंड अभी क्योंकि 27 भी बचा हुआ है सो 26 मैं कर लेती हूँ पहले एंड 27 मैं इसके तुरंत ही बाद डाल दूँगी एज सून एज आई गेट एनी टाइम। हाँ, तो मैं कह रही थी, तो जस्ट स्टार्टेड दी एपिसोड एंड अभी गुल्लू गया है कायरा के पास बात करने के लिए। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गुल्लू की गलती नहीं है। ऑब्वियसली ही सेड कि उसने पहले किया है जो उसने किया है, बट यहाँ पे उसकी गलती नहीं है क्योंकि कल जो टास्क हुआ अनीशा के साथ वो तो उन्होंने करवाया, इसने थोड़ी किया था। और ऐसा तो है नहीं कि वो जान के कुछ ऐसा कर रहा था कि मेरा उससे मैच हो जाए, वो कोइंसिडेंस था, वो उसने थोड़ी किया था। तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वहाँ पे मुझे गुल्लू का बोलना सही लगा कि भाई मैं क्या करूँ, तो तिल का तार क्यों बना रही है। कायरा का भी मैं समझ रही हूँ कि उसका पेंटअप है ये सारा कुछ, बट यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा अननेसेसरी था, लाइक इट वॉज नॉट नीडेड। ऑब्वियसली आई डोंट नो बेस्ट, मे बी उनके पीछे कुछ और होता होगा, जैसा वो कह रही है कि वो उसको ढूंढता रहता है एंड ऑल दैट। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट इस सिनेरियो में वट एवर वी जस्ट सीन, इसमें उसकी मुझे कोई गलती आज सच लगी नहीं। यू नो, आई ऑनेस्टली डोंट गेट कि चक्ष एंड अनीशा के बीच क्या चल रहा है। आई जस्ट डोंट गेट इट। आई जस्ट नो दैट दे शुड जस्ट लीव ईच अदर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अभी भी अनीशा बैठी हुई है सैंडी सदफ के साथ एंड चक्ष के रूम में उसको बात करनी थी, पर अनीशा बाहर नहीं गई एंड उसके बाद अनीशा गई है आयुष के पास कुछ बात करने के लिए एंड आई डोंट गेट इट। लाइक आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई जस्ट फील लाइक yeah, they're not compatible at all, at all. Their relationship feels a little suffocating for both of them. So अभी वो गई है बात करने के लिए आयुष से, let's see what they talk. अभी टेन से बात कर रहा है चक्ष एंड he's made it pretty clear कि he's going to break up with Anisha. Good, वेरी वेरी गुड डिसीजन। बट वो कुछ रीज़न दे रहा था कि वो आयुष के साथ बहुत क्लोज है एंड फेशियल वेशियल कर रहे थे दूसरे का। व्हाट्स दैट अबाउट? लाइक आई मीन ऑफकोर्स ऑफ कैमरा हुआ होगा ये सब, बट या इफ़ ऑल दोज वर ट्रू तो फिर तो किसी भी पार्टनर को बुरा लगेगा अगर उनका पार्टनर इज बीइंग सच गुड फ्रेंड्स विद समबडी एल्स। बट लेट्स सी अभी डो में जाकर के क्या बताते हैं ये लोग। सो फार तो हाँ, इट फील्स लाइक चक्ष इज राइट, आई मीन in this case. Okay, the villa has started abhi. Before we, the dome has started abhi. Before we get into क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है dome में, let me just appreciate a few things. I like Anisha's whole look, the hair makeup outfit, it's suiting, and I love Akansha's dress. I think it's looking too pretty. The makeup, the outfit, it's looking too pretty, too pretty. बहुत बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, चलो अभी बात करते हैं। सो फाइनली हमने चक्ष का ओपिनियन सुना। चक्ष का जो के अंदर जो भरा हुआ था वो सब उसने अभी निकाला एंड यार अभी तक जितना मैंने सुना चक्ष के पॉइंट्स आर वेरी वेरी फकिंग वैलिड एंड इट्स नॉट लाइक ही इज लाइंग बिकॉज एवरीबडी इज यूनानिमसली अग्रीइंग कि हाँ दैट्स ट्रू, कि दैट इज़ ट्रू। भाई अगर तुम्हारा कनेक्शन है तो फिर ऐसी कौन सी दोस्ती है जो कनेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसी कौन सी दोस्ती है कि तुम अपने कनेक्शन से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? तुम लोग वॉक्स पे जा रहे हो, हाथ वाथ पकड़ के फेस मास्क लगा के साथ पे बैठे हुए हो, ये सब क्यों कर रहे हो इफ़ यू हैव अ कनेक्शन ऑलरेडी? तो कौन सा पार्टनर झेलेगा अगर उसका पार्टनर या उसकी पार्टनर ऐसे करे? किसको बुरा नहीं लगेगा? तो आई डोंट सी एनी थिंग रॉन्ग विथ वॉट चक्ष हैज सेड राइट नाउ। आई एम वेरी ईगर टू hear what Anisha has to say to defend herself or to raise fingers on Chaksh as she mentioned that she has to do. But yeah, I'm very keen to know. And Bitain is just saying that this friendship is bullshit. Now I want to hear more about that because why? What's going on? But so far I don't think Chaksh ने कुछ भी गलत बोला है। मैं चेन बोलने वाली थी चक्ष और टेन मिला के, बट या चक्ष ने गलत बोला। आई डोंट थिंक सो। ओके, चक्ष ने अपनी बात कंप्लीट की। अनीशा इज सेइंग कि यार वो मुझसे बात नहीं करता, जब हम टीम से भी बात करते हैं स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो भी वो बात नहीं करता कि वो अपनी ईगो में रहता है। ठीक है, मैं अनीशा की भी बात समझ रही हूँ एंड आई एम लिसनिंग एंड आई वांट टू हियर मोर। अभी करण चक्ष को बोल रहे हैं, चक्ष ये वहाँ से नहीं आती जहाँ लड़कियों को दबाया जाता है, ये वहाँ से आती है जहाँ लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है। इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी क्या ज़रूरत थी? चक्ष उसको दबा तो नहीं रहा था अभी, या ना दबाने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ से आती है जहाँ लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है। आर वी मिसिंग द प्लॉट कि यहाँ ब्लेम ये हो रहा है कि अनीशा एंड आयुष आर ट्राइंग टू फॉर्म अ कनेक्शन और बिहेविंग लाइक वन while they are friends, while she has a guy already. That is the problem, that is being addressed. तो ये लाइन बोलना कि वो वहाँ से आती है जहाँ लड़कियों को दबाया नहीं जाता, मेरे को बहुत अननेसेसरी लगा। आई मीन लाइक व्हाट, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज़ का? सुनती हूँ मैं आगे, मे बी आई नो द कॉन्टेक्स्ट। नो 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 नो, होल्ड ऑन, वेट वेट वेट, डिड करण रियली से कि चक्ष आप इस पे फोकस कर रहे हो कि वो लड़की हाथ पकड़ के घूम रही है या फेस मास्क लगा रही है? आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? देयर इज अ रीजन। नो, व्हाट?
व्हाट? आई डोंट केयर रीजन क्या है. इमेजिन गर्ल्स, इमेजिन तुमने अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया कि वो अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है वाइल यू एंड योर बॉयफ्रेंड आर फाइटिंग. वाइल यू एंड योर बॉयफ्रेंड हैव एन आर्ग्यूमेंट, या तुम्हारे में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या तुमने पहले भी उसको अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से क्लोज होते हुए देखा है फॉर वट एवर रीजन, तो तुम्हारे में एक रफ पैच चल रहा है. वाइल दैट इज गोइंग ऑन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपने गर्ल बेस्ट फ्रेंड से हाथ वाथ पकड़ के लॉन्ग वॉक्स पे जा रहा है वाइल यू आर अपसेट, फेस मास्क लगा रहा है. और जब तुम्हारी लड़ाई हो इस बात पे और तुम किसी तीसरे इंसान को बोलो, वो तीसरा इंसान तुमको बोले कि बट गर्ल वाई आर यू फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी का हाथ पकड़ के घूम रहा था या किसी और लड़की से नजदीक आ रहा था. यू शुड फोकस ऑन द फैक्ट कि तुमने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो लड़का वो ऐसा कर रहा है. तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या कमी रहेगी? अरे तुमने उसकी बात नहीं सुनी, तुमने उसकी बात नहीं समझी, इसीलिए उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया. तो इस पे फोकस मत करो कि उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया, इस पे फोकस करो कि तुमने क्या नहीं किया जो उसको ऐसा करना पड़ा. आर वी किडिंग? आर वी किडिंग? व्हाट? चक्स कुड बी रॉन्ग, ठीक है, बट ये बोलना कि इस पे फोकस मत करो कि वो क्या कर रही है, इस पे फोकस करो कि वो ऐसा क्यों कर रही है. अरे नहीं, दोनों पे फोकस करेंगे. The fuck? Oh my god. Character assassination. Character assassinate. Character assassinate. All because Chuck said that ये कह रही है कि वो उसका दोस्त है लेकिन फिर भी मेरे से बात ना करके उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रही है, फेस मास्क लगा के उसके साथ लेटी हुई है, बैठी हुई है. मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि अपना कनेक्शन होते हुए किसी अपने दोस्त के साथ इतना क्लोज हो रही है, विच इज़ फेयर, विच इज़ वैलिड. एनीबडी वुड से दैट, इट्स एब्सोल्युटली वैलिड. कैरेक्टर असैसिनेट उसने कहाँ किया अनीशा को? डिड ही नेम कॉल हर इवन वंस? डिड ही डिसरिस्पेक्ट हर? डिड ही say something below the belt? Did he do anything like that? No, nothing. He did not even insult her or scold her. He is just having an argument and he's trying to put his points and raise his complaints. He's not even abusing her or fighting with her, quarreling with her properly. Character assassinate? यू नो, आई थिंक हाफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बड़ी आसानी से शब्द यूज़ कर लेते हैं और हमको उन शब्द का मतलब नहीं पता होता. डू यू इवन नो व्हाट कैरेक्टर असैसिनेट मीन्स? तुमने उसके चरित्र पे लालछन लगा दिया, तुमने उसके आचरण पे उंगली उठा दिया. दैट इज व्हाट कैरेक्टर असैसिनेट मीन्स. कि यू प्रूव दैट अ पर्सन इज इमोरल, कि वो नीच इंसान है, कि उसमें डिग्निटी नहीं है, उसका चरित्र खराब है. चाहे लड़कों के केस में हो, लड़कियों के केस में हो, दैट पर्सन इज that person just has a dainty character. That is character assassination. It is big, where you name call people, you hurl abuses, you hurl accusations, and you keep on setting narratives कि समाज में उसका नाम खराब हो. That is character assassination. Coming from somebody who has been character assassinated, that is character assassination. This was not character assassination. Please, oh my god, Bichara Chaksh. I have to see how he's trying to defend himself now. यार see, maybe I'm missing a lot of links here. I don't know what, but I really think कि करण ने जो चक्ष को बोला, it was a little bit आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आई डोंट थिंक चक्ष का वैसा कुछ इंटेंशन था या वो वैसा कुछ कर रहा था या अपनी मर्दानगी में वो इतना खो गया था. इफ़ एनीथिंग, गुल्लू वाले पूरे केस के बाद भी अगर यही मर्दानगी की नहीं लड़की ही गलत है तो वो उस समय भी कुछ ज़्यादा बोल देता या छोड़ देता. तो आई डोंट थिंक कि ये कोई मर्दानगी वाली बात है. आई थिंक यहाँ पे ही इज़ जस्ट मे बी हर्ट. आई डोंट नो, ही कुड बी रॉन्ग, बट ये जो उसको इतना कुछ बोला गया, आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत थी. आई थिंक वो थोड़ा सा एब्सोल्युटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, एब्सोल्युटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था. एक करण भाई, क्या फूक के आए हो सेट के पहले? क्या पी के आए हो सेट के पहले? अपने को बताओ आज, क्योंकि अभी गुल्लू एंड कायरा के बीच में कुछ बातें हो रही थी. एंड आई एक्चुअली डू अंडरस्टैंड बोथ पर्सपेक्टिव्स. मुझे गुल्लू का भी समझ में आ रहा है, मुझे कायरा का भी समझ में आ रहा है. एंड मैं दोबारा उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहूँगी. वी बिन दैट, डन दैट. एंड एक्चुअली सारी बातें कायरा ने खुद ही बोल दी कि ये अभी भी सही गलत नहीं है, कि गुल्लू एक्चुअली डज दिस. वो पर मैं सही हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ. मैं गलत हूँ तो मैंने सॉरी बोल दिया, मैं सही हूँ तो मैं करूँगा, मैं सही हूँ. वो उसमें है, वो भी अपनी जगह पे सही है लॉजिकली, बट रिलेशनशिप्स में लॉजिक्स डोंट वर्क. तो इफ़ कायरा इज सेइंग कि हाँ भाई तू चल सही ही है पर मेरे को गलत लगा, मेरे को बुरा लगा, तू सही है पर मुझे गलत लगा, तो तू मान लेना कि तू गलत है, तू आके बोल मुझे सॉरी, तू आके मना, विच इज़ अ वेरी वेरी वैलिड आस्क इन रिलेशनशिप्स.
इट डजेंट मैटर तुम सही हो या तुम गलत हो इन रिलेशनशिप्स. If your partner wants you to just say sorry because they feel bad, you do it. You shut up and do it. And ये चीज़ वो नहीं कर रहा है. And you know, तुम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते हो. People change themselves if they want to for you. बट तुम किसी का स्वभाव बार बार शिकायत करके नहीं बदल सकते हो. तुम्हारे अगर एक बार 2 बार 3 बार बोलने पे नहीं हुआ तो तुम्हारे क्या रोज नैग करने से वो बदल जाएगा. इफ एनीथिंग योर पार्टनर विल गेट इरिटेटेड, विच इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. पर अभी करण बोलता गुल्लू को, सॉरी कायरा को, कि कायरा आप जो चाहती हैं वो होगा, वो होगा, मुझे दिखता है गुल्लू की आंखों में, वो होगा. गुल्लू भी हंस दिया बेचारा. उसको भी उस तक को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये ज्यादा ओवर सेल कर दिया आपने मेरे को थोड़ा सा. उस तक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है. दैट इज हिज नेचर, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज नॉट चेंजिंग. एंड आई डोंट वांट टू से कि बट ही कैन, अ पर्सन कैन नॉट चेंज फॉर एनी पर्सन. अ पर्सन कैन चेंज फॉर अनदर पर्सन इफ दे वांट टू, एंड यू डोंट हैव टू फोर्स इट आउट ऑफ देम और nag it. They do it naturally, and that is not going to happen here. He's not going to do it for you because that is just the way it is. He's not going to do it for you. So even if you don't want to, you have to accept it. You can't really, you know the pros and cons and the flaws of your partner, and you have accepted it. You have to make your peace with it now. You've made your bed, sleep in it now. But yeah, coming back to when Karan said कि कायरा आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मुझे गुल्लू की आंखों में दिखता है, मुझे हंसी आई कि हाँ क्या उसको भी अपनी आंखों में वो नहीं दिखता होगा. You know, whatever discussion is happening right now between Sandy, Diptanshu and Ron, मैंने अभी यहाँ पे पॉज किया जहाँ पे सैंडी ने बताया कि उसको ये कंप्लेंट्स है दीप्तांशु से कि वो सिर्फ गेम की बातें करता है. ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी वैलिड, दैट्स अ राइट कंप्लेंट. एंड सैंडी, आई थिंक नाउ वी ऑल नो कि वो सिर्फ गेम की बातें क्यों करता था आपसे. बट यहाँ पे वी हैव टू गिव क्रेडिट्स टू दीप्तांशु ऑल्सो कि उसने भी ओन अप किया कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं गेम का करता हूँ एंड आई शुड मेक एन एफर्ट. नॉट एवरीबडी कैन बी एज फ्लुएंट विद द एफर्ट्स लाइक रॉन फॉर एग्जाम्पल, बट येस आई एम मेकिंग एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन एंड मैं मानता हूँ कि मेरी वहाँ पे गलती है. दैट्स फेयर, दैट्स ऑल यू वांट फ्रॉम समबडी, नो कि लाइक अपनी गलती मानो एंड अपोलोजाइज एंड मूव ऑन. तो यहाँ उसने अपनी गलती मानी एंड नाउ रॉन इज सेइंग कि हाँ दैट्स ट्रू, ये प्रॉब्लम्स है बट ही इज़ मेकिंग एन एफर्ट. तो यहाँ तक मुझे ये पूरी कॉन्वर्सेशन उन तीनों की तरफ से बहुत मैच्योर लगी. तो यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया है, अब मैं आगे देखती हूँ क्या होता है. ओके, आई हैव अ फन गेम. इट्स कॉल्ड लड़की शॉट. ईच टाइम रॉन सेज मेरी लड़की, तुम्हारी लड़की, हमारी लड़की, लड़की, वी डू अ शॉट. या बिकॉज आई थिंक अगर रॉन 60 सेकेंड्स के लिए बोलता है तो उसमें 16 टाइम्स मेरी लड़की, आपकी लड़की, इसकी लड़की, वो लड़की, ये लड़की, यू विल गेट ड्रंक. So next time you all watch Splitsvilla with your friends, make sure to play Ladki Shot. Did सौंदर्या really say कि मैं एक चांस दूंगी दीप्तांशु को अगर वो सुधर जाए, अदरवाइज रॉन तो है. ठीक है, एक चांस दूंगी दीप्तांशु का वहाँ तक समझ में आता है. रॉन तो है, मतलब यू आर सो श्योर कि रॉन इज गोना बी योर बैकअप, मतलब अस्मिता नहीं है. What happened between you and Ron? I'm very intrigued. Let's find out. भाई यहाँ ये मतलब किसी के लिए भी कितना एम्बैरसिंग होगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीप्तांशु सही है कि गलत है, मैं वो तो कह ही नहीं रही हूँ. पर तुम सोचो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बोले कि मतलब अगर तुमने अपने आप को सही नहीं किया तो मैं लास्ट चांस दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को पटा लूँगी. Imagine your boyfriend tells you कि I wish you were more like your friend, and if you don't act correct, I'm gonna start seeing your friend. Oh, crazy. But ये तो crazy हो गया. Of course, it's not the same scenario because it's a game show, that's real life, and their boyfriend, girlfriend, they are not. But you get the analogy. अब देखते हैं what they have to say. Okay, but like Sandy has also corrected herself, rectified, saying कि I am only complimenting this person's traits. My feelings are still for Ron. तो it kind of makes sense. वो क्या, Ron is just an example. वो दीप्तांशु को ये बोल रही है कि I love you, I still love you, I just hope you acted a little better. This is something that we all tell our friends about our partners. Not to our partners, but to our friends कि यार मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, but काश ये सही बिहेव करे इसके तरह. पर जो सही बिहेव करता है वो हमारा दोस्त होता है, जो हमारा होता है वो सही बिहेव कर नहीं रहा होता है, whatever. So we know what Sandy is trying to say here. Like she's not trying to आग लगाओ फायर anywhere. She's just expressing what she's saying, and I get, like यहाँ तक तो समझ में आ रहा है. It makes sense. Why is the first response of these boys defensive? Why?
एंड टू आंसर द क्वेश्चन, ये कौन होती है मुझे एक चांस देने वाली? आपकी पार्टनर। वो आपकी पार्टनर होती है आपको एक चांस देने वाली। अगर वो आपकी पार्टनर नहीं होती तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और वो कोई नहीं होती आपको एक चांस देने वाली, पर वो आपकी पार्टनर है, वो ही आपको चांस देगी। अगर वो आपको चांस नहीं देगी तो कौन देगी? कौन होगा आपको मौका देने वाला? आपका पार्टनर। तो सैंडी आपकी पार्टनर है, इसीलिए वो होती है आपको मौका देने वाली। होप दैट मेड इट्स क्लियर। सी एंड सैंडी क्लैप बैक सेइंग सही कि मैं 5वें तक भी जाऊंगी, मैं 1000 पे जाऊंगी, लाख पे भी जाऊंगी, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी मैं जाऊंगी, पर मैं दुखी नहीं रहूंगी। यस, वेरी गुड गर्ल, ऑफ कोर्स। और कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ी मांग रही है, चांद तारे थोड़ी मांग रही है, खाली इतना ही मांग रही है ना कि मेरा कनेक्शन मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे से बातें करे, लाइक यू नो मेक मी फील गुड, आई एम हियर टू हैव फन। एंड इट मेक्स सेंस, आई वॉज ऑन द शो टू हैव फन टू, सो आई नो व्हेन यू हैव अ पार्टनर हु डजंट, whatever, fuck it. So I know what she's trying to say here, कि if she's on the show and her partner is not giving her the kind of attention, or she's not making the kind of memories she thought she would, of course she's gonna ask for it and say that, dude, are you going to behave or not, because I'm not going to be sad all the time. So yes, that was absolutely correct on Sandy's behalf so far. दीप्तांशु की ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर उसके घर में उसके माँ बाप की भी लड़ाई होगी तो उसमें भी किसी का ओपिनियन आएगा, और ये बात बिल्कुल सही है, वो हर जगह उसका ओपिनियन आता है। और अभी करण ने भी सही टोका कि थम जाओ, उसको बोलने दो वकील मत बनो। पता नहीं क्यों यहाँ हर किसी को प्रवचन देना है, वकील बनना है, बट यस, लेट्स लिसन व्हाट दीप्तांशु हैज टू से इन हिज डिफेंस। पता है सैंडी एंड दीप्तांशु के रिलेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी? नॉट सेइंग कि सैंडी गलत है कि दीप्तांशु गलत है, बात बहुत सिंपल है। दीप्तांशु की एक्सपेक्टेशंस इन द गेम कुछ और है एंड सैंडी की कुछ और। दीप्तांशु ने कनेक्शन बनाया है सैंडी के साथ सोली फॉर द पर्पस ऑफ द गेम, एकदम वो लॉजिकल कनेक्शन है। एंड सैंडी ने कनेक्शन बनाया है ऑफकोर्स फॉर द गेम, बट ऑल्सो फॉर इमोशनल रीजन्स। बिकॉज सैंडी सिंगल, शी वॉज परहैप्स एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम दीप्तांशु, बिकॉज दैट इज वॉट दीप्तांशु हैज टोल्ड हर। दीप्तांशु डिडंट टेल हर ना दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड और वट एवर, तो सैंडी तो ऑफकोर्स उससे एक्सपेक्ट करेगी। एंड दीप्तांशु उसको वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी तो गर्लफ्रेंड है बाहर, तो वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वाली उसको दे रहा है। ऑफकोर्स वो एक यूनिट है, तो लॉजिकली दीप्तांशु इज विद सैंडी, ही इज नॉट बिट्रेइंग हर, बट ही इज विद हर only logically, only for the game. Sandy is expecting emotional, and she is not wrong to expect so, because they are a connection. And Diptanshu didn't tell her that, Sandy, look, I'm only with you for the game because I have a girlfriend outside. So she is in the dark, वो अंधेरे में है, उसको थोड़ी पता कि वो जो मांग रही है वो कभी हो ही नहीं सकता। तो it's not wrong what Sandy is asking. Diptanshu उसको वो भी बात सही कह रहा है कि मैं उसको मैं हम दोनों को एक यूनिट मानता हूँ। आप सही है, आप लॉजिकली एक दूसरे को एक यूनिट मानते हैं, बट आपके मन में बैक ऑफ द माइंड ये है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, कोई इमोशनल इंटीमेसी नहीं होने वाली है। एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग इमोशनल इंटीमेसी बिकॉज यू गाइज आर अ कनेक्शन। सो नॉट रॉन्ग ऑन आइदर पार्ट, और यू कैन डिसाइड हु इज़ रॉन्ग ऑन विच पार्ट। एंड लव अस्मिता's reaction, which was like, she your best friend? Yeah, because like I would be the same. How is some random girl calling you my partner her best friend? तो अस्मिता का वहाँ पूछना कि हाउ आर यू सो श्योर कि रॉन विल परफॉर्म विद यू, क्योंकि आपने ही कहा था कि जब हम उस वेला से यहाँ आए थे तो वो अस्मिता कर रहा था। देन हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड देन सैंडी जस्ट स्टार्टेड येलिंग एट अस्मिता। आई गेट कि वो पहले से हाइपर थी बिकॉज ऑफ दीप्तांशु, देन येल एट दीप्तांशु। If you were hyper on Diptanshu, yell on Diptanshu. Don't yell at Asmita. So yes, her standing up and yelling at Asmita on top of her voice was very stupid, and rightly said by Asmita कि do not yell at me. I'm not here to listen all that. Good. आगे देखते हैं. I understand that Sandy is hurt right now, but Sandy, you are hurt at Diptanshu right now. So him as your connection should understand, not Asmita as a woman. As a woman, this is no. As a woman, you should hurt. No. As a woman, she should not do anything. If she were a man और तब वो तुमसे ऐसे सवाल जवाब करती और चिल्लाती तो वो चलता, but because she's a woman, she has to understand that you're hurt. कोई मतलब बना इस बात का because you're a woman? Very कुछ भी. It is misdirected anger at its best. No. एंड अस्मिता गुड क्लैप बैक, वेरी गुड कि आप जो इतना ओपनली बोल रहे हो कि अगर ये नहीं होगी तो मैं परफॉर्म करूँगा, मतलब मैं रॉन के साथ परफॉर्म करूँगी, तो एज अ वुमन डू यू नॉट थिंक कि आई विल गेट हर्ट? येस, एग्जैक्टली, येस, गुड अस्मिता, एग्जैक्टली माई पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू सो श्योर सैंडी, एंड सेकेंड आपको नहीं लग रहा कि अस्मिता को कितना बुरा लगेगा ये सुन करके, जिस तरह से आप बोल रहे हो, जब डंकी की चोट पर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि उसका पार्टनर तुरंत उसको छोड़ देगा आपके साथ खेलने के लिए, तो उसको भी तो बुरा लग रहा होगा। सो या, एज अ वुमन यू शुड थिंक दैट टू.
So very rightly said by Asmita, very rightly said. Okay, all of Ron's answers were also very justified here कि हमारा ऐसा ऐसा कनेक्शन बन रहा था, but we are friends, अभी best friend, I don't know. And I think I get what Sandy was saying. I don't think Sandy ने बहुत अच्छे से अपने आप को explain किया, but सदफ की एक लाइन से I think it's getting a little clear to me. सदफ said कि ये बात मेरे अनीशा एंड सैंडी के बीच में हुई थी, एंड शी वॉज वेरी अपसेट एंड शी वॉज जस्ट टॉकिंग अमंगस्ट गर्ल्स एंड सेइंग कि यार मैं रॉन के साथ परफॉर्म कर लूँगी. You know, honestly, we all say stuff like that. We don't really mean कि मैं मतलब मुझे लगता है कि सैंडी के वहाँ क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब नहीं होगा मैं रॉन के साथ परफॉर्म करूँगी और रॉन मेरे साथ परफॉर्म कर लेगा. उसने इतना सोचा भी नहीं होगा, उसने खाली इतना इसलिए बोला कि शी वॉज हर्ट एंड शी लाइक्ड रॉन एज अ पर्सन, तो मैं परफॉर्म कर लूँगी उसके साथ. कौन सा वो एक्चुअली कर रही है, कौन सा उसको लग रहा है कि रॉन उसको छोड़ देगा अस्मिता को, या चाहती है कि वो छोड़ दे अस्मिता को. ये इतनी डीप बात ये थी ही नहीं. तुम दिन में 100 बातें बोलते हो, तुम हर बार हर चीज़ सोच के थोड़ी बोलते हो कि इसका क्या मतलब होगा क्या नहीं. एंड ऑफ कोर्स उसने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. एज सदफ जस्ट मेंशन, शी वाज सैड एंड शी वाज टॉकिंग टू हर गर्ल फ्रेंड्स. आपस में दोस्तों में तुम कभी कभी एक्स्ट्रा बोल देते हो. क्या गुस्से में तुम लोग कभी कभी ये नहीं बोलते हो कि भाई मैं उसकी घण मार दूंगा या मैं उस लड़की को बर्बाद कर दूंगी, तो क्या तुम सच में वैसा कर दोगे? यू ऑल से ना कि मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसको मार डालूंगी. क्या सच में जान लोगे और मार डालोगे? नहीं ना, बोलने की बातें हैं ना ये. तो आई थिंक उसने भी ये गुस्से में दीप्तांशु से सैड होकर के बोला होगा फॉर हिम कि यार मैं आई विल प्ले विद रॉन, बिना ये सोचे कि एम आई बीइंग सीरियस, ये कैसा लगेगा, डज रॉन वांट टू प्ले. आई डोंट थिंक शी मेंट इट दैट सीरियस. आई थिंक शी ओनली सेड इट टू से इट बिकॉज शी वाज हर्ट. तो वी शुडंट मेक, that is my opinion, कि she wasn't that serious. As Sadaf mentioned, that she isn't going to do anything or expects anything. She was just sad and talking to her friends. It is all unofficial. So I hope we understand that now. But yeah, again, ये friends best friend वाली बात, वहाँ अस्मिता की बात भी मुझे सही लगे कि but सदफ I am like that. बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता है बेस्ट फ्रेंड्स से, मुझे पड़ता है. एंड आई 100% अग्री विद अस्मिता's that statement as well कि yeah, like if another girl speaks about my boyfriend like that कि he is my best friend, I will get hurt. I don't care if she means the best friend word or she means the friend word. In that moment I will not care. I'll just be upset like how the fuck did you call my boyfriend your best friend? And I'll be mad at my boyfriend as well कि why the fuck are you somebody's best friend? Because this girl best friend, boy best friend shit doesn't fly with me. So I get what Asmita was saying as well. ऑरेकल में नए चेंजेस आए हैं, नए कैलकुलेशंस आए हैं. इसका मतलब प्रोड्यूसर ने सोचा कि नहीं यार हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है कुछ, तो अब थोड़ा और कुछ कर देते हैं ऐसा कि अल्टीमेटली जो हमें चाहिए वो हो जाए. जिसको हमें निकालना है उसको हम निकालेंगे, जिसको हमें बचाना है उसको हम कुछ ना कुछ करके बचा ही लेंगे. नए कैलकुलेशंस ऐड कर देंगे. तो रियलिटी शो की रियलिटी अब हम ऑडियंस एंजॉय करेंगे. अब गौरेश और आकांक्षा को थ्रोन से हटाना था, तो अब हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आप आइडल मैच है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन अपडेट हो गए हैं. आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पावर चाहिए. अगर आपने ऐसा चूज़ किया तो शायद आप अपने कनेक्शन के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते. कोई मतलब बना है इस बात का? क्यों 2 दिन पहले ये आइडल मैच बने, 2 दिन के बाद कौन सा कैलकुलेशन चेंज हो गया? क्या चेंज हुआ? एंड वाई कैन दे नॉट परफॉर्म विद देयर पार्टनर्स जस्ट बिकॉज यू से सो नाउ? कल को फिर तुम बोल दोगे कि क्या नाम है, योगेश आप चूज़ कर रहे हैं कि आपको गुल्लू के साथ परफॉर्म करना है. नहीं, आप नहीं कर सकते हैं. क्यों? ऑरेकल के कैलकुलेशंस के हिसाब से आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने नया रूल ऐड कर दिया. कोई लॉजिक बना है इस बात का? नहीं ना. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. कुछ भी करा रहे हैं ये, और बहुत आसानी से आकांक्षा एंड गौरेश मान गए. एनीवेज हाँ, तो बहुत आसानी से सेइंग आकांक्षा एंड गौरेश मान गए. क्या करते बेचारे, उनकी भी मजबूरी है. दे हैव टू परफॉर्म विद देयर पार्टनर्स. आई एम तो जस्ट वेटिंग टू वॉच कि 2-4 दिन के बाद देखते क्या होता है. इन्होंने तो पावर भी छोड़ दी है अपनी टू परफॉर्म विद देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स. अगर उनके पार्टनर्स ने अब उनको छोड़ दिया तो ये तो बेचारे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे. पर अभी तो बहुत आसानी से इन दोनों ने अपनी अपनी सीट छोड़ दी. एंड दिस रूल वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बट आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ये रूल क्यों आया है. बिकॉज दे वॉन्ट टू, छोड़ो क्या स्पॉइलर देना, आगे देखते हैं. सॉरी बट ऑफ टॉपिक, आई हैव टू से समथिंग.
वो 2 घंटा 2 मिनट का एपिसोड, 2 घंटे का एपिसोड, मैं 1 घंटे से एपिसोड देखे जा रही हूँ। मैं सोची साले खत्म क्यों नहीं हो रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इतना बोल दिया, इतना लड़ लिया, इतना देख लिया, गला सूख गया मेरा 4 बार, एपिसोड खत्म क्यों नहीं हो रहा है। एंड आई लुक एट द ड्यूरेशन, इट इज 2 fucking hours. 2 fucking hours for a single dome night. 2 fucking hours. थोड़ा कट करो ना. Do you guys see how ridiculous the introduction of these 2 power cards and love cards are? Do you see how ridiculous that is? That's just another way to control कि कौन eliminate हो रहा है और कौन रह रहा है. It's all part of the scripting. Think of it this way. तुम eliminate हो जाते हो. The producers don't want you to go. तो आपके पास मौका है, ideal match. तुम गए ideal match के लिए, उन्होंने बना दिया तुमको ideal match क्योंकि तुमको रखना है. और think of it this way. They want you somehow out. तुमको पता है इस बंदे के साथ मेरा आइडल मैच है, एक बार पहले भी आइडल मैच बन चुका है. फॉर एग्जाम्पल टेक गौरेश एंड आकांक्षा. इनका आइडल मैच बन चुका है, एक बार प्रूव हो गया, पर अब उनको दोबारा भेज दिया टेस्ट करने के लिए, करना है कि नहीं करना है. कैलकुलेशंस चेंज हो गए. कल को अगर इनको आकांक्षा को हटाना होगा, मान लो ये एलिमिनेट हो गई, उसके बाद ऑप्शन हुआ कि आइडल मैच के लिए जाओ, नहीं बने आप आइडल मैच, हट गया. तो एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स नाउ. थिंक ऑफ इट दिस वे. आपने पैसा चुना, आप एलिमिनेट हो गए, आपके पास 1000 स्प्लिट कॉइन्स है, पर उनको आपको गेम में रखना है. तो अब वो कह सकते हैं, ए पावर कार्ड, आज का ट्विस्ट, आज 800 में इम्यूनिटी बिकेगी, आप ले लेंगे. मान लो आप एलिमिनेट हो गए, आपके पास 5000 स्प्लिट कॉइन्स है, पर आपको नहीं रखना है शो में हमें. हम कह देंगे अरे इसके पास भी पावर कार्ड है, आज का ट्विस्ट इम्यूनिटी 10,000 स्प्लिट कॉइन्स. समझ रहे हो, मतलब कुछ भी करा लो तुम पावर कार्ड बोल के, क्योंकि तुम एक बार ही एलिमिनेट हो जाओ, कंटेस्टेंट्स ने अपना कर दिया, अपना दिमाग लगा दिया ना. इफ द शो पीपल डोंट वांट यू टू गो, वो ये पावर पैसा बोल के ट्विस्ट कर देंगे. इफ दे वांट यू टू गो, प्यार पैसा बोल के ट्विस्ट कर देंगे. मतलब हाउ प्रिडिक्टेबल इज इट गेटिंग यार. Hey guys, so I have decided to continue the remaining review while I'm on set. मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो कर ही देते हैं. अभी लोगों ने क्या प्यार चुना है कि पैसा चुना है, वो डिस्कस हो रहा था. एंड आई हैव नो रिव्यू फॉर दैट. दैट वाज वेरी प्लेन, दैट वाज जस्ट आउट देयर. जो हो रहा था वही हो रहा था. नाउ निया एंड उर्फी आर सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड. इनके कपड़े इतने अच्छे होते हैं. दे लुक सो स्मार्ट, दे लुक सो स्टाइलिश. ऑफ कोर्स अ लिटिल OTT वी हैव टू बी व्हेन वी आर इन पावर पोजिशंस, लाइक इफ वी आर होस्ट्स, क्योंकि आई एम इन दैट पोजिशन राइट. मैं होस्ट रह चुकी हूँ अलग अलग शोज़ के, BYOG के भी. सो वी नो कि जब हम एज होस्ट्स काम करते हैं, वी हैव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा, वी हैव टू बी अ लिटिल ड्रामेटिक टू ऐड द ड्रामेटिक इफेक्ट. लेकिन यार ये डायलॉग्स कौन लिख रहा है? हम हैं 2 बहन, नहीं करेंगे किसी पर रहम. आय हाय, इतनी हॉट लड़कियों के मुँह से ये सब डायलॉग अच्छा लगता है क्या? पर एनीवेज आगे देखते हैं. अभी सुजैन को जो टोका यहाँ पे लोगों ने वाइल शी वॉज पिचिंग टू सदफ एंड टेन, आई थॉट वॉज वेरी वैलिड कि जब तुम्हारा दोस्त है वहाँ पे तो तुम उसको क्यों नहीं वोट कर रहे हो. वाई डू यू वांट टू वोट somebody who's not your friend instead of somebody who is your friend, who actually needs you. You are actually trying to play safe कि जिनके पास मेजॉरिटी पावर है कहीं वो मुझे वोट आउट ना कर दे, XYZ जो भी है. तो यहाँ जो सुजैन को लोगों ने टोका वो मुझे बिल्कुल एप्ट लगा. आई ऑल्सो फेल्ट कि अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उम्मीद करूँगी ना कि वो मुझे वोट दे, ना कि मेरे ओपोनेंट को. सो वैलिड. यू नो एट दिस पॉइंट कौन किसको पसंद करता है, कौन किसके लिए क्या फील करता है, आई हैव नो आइडिया. आई एम श्योर जस्ट लाइक यू पीपल डोंट हैव एनी आइडिया. आयुष झलक के साथ आइडल मैच बनना चाहता है बिकॉज दे फील लाइक दे आर कंपैटिबल, विच ऑल्सो मेक सेंस. वो सिचुएशन के हिसाब से कर रहा है. बट ही फील्स फॉर अनीशा, अनीशा फील्स फॉर चक्ष, Chaksh does not feel for Anisha anymore. Anisha and Ayush have started to feel for each other. I don't know man. Everyone is liking everyone. हर एपिसोड में कोई ना कोई चेंज कर लेता है. So it's just very confusing at this point. And now Ayush has said कि she likes Anisha. So I wanna see चक्षदीप का क्या होगा अभी. क्या चक्ष का कटेगा? Let's see. अभी सौरभ ने टोका जब भी क्या नाम है आयुष को कि तुमको क्या करना है, तो डिसाइड कर अपने दिल की सुन. तेरे को झलक के साथ जाना है नहीं जाना है, इसके साथ क्यों जाना है अगर तेरे को पसंद कोई और है. तो वहाँ हिमांशु बोलता है कि जो समझाना है अकेले में. हिमांशु बोल रहा है कि जो समझाना है अकेले में बोलो, 4 लोगों के सामने नहीं. सीरियसली ही इज़ द वन टू से कि 4 लोगों के सामने मत बोलो. इजंट ही द वन जिसको 4 लोगों के सामने हमेशा बोलना होता है. अब नाउ ही इज़ टेलिंग सौरभ कि 4 लोगों के सामने मत बोलो. श्योर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली.
और एकदम सही टोका यहाँ पे उसको निहारिका ने एंड उर्फी ने कि हमें कुछ बोलना है तो हम बोलेंगे ना, 4 लोगों के बीच में क्या होता है, तुम अपने बारे में तो तुम कभी नहीं मुंह बंद करते हो, वहाँ तो तुमको दूसरे के मामले में भी ओपिनियन देना होता है, वहाँ तो नहीं आता कि इनको पति मैं अकेले में बोलूँगा, 4 लोगों में बोलूँगा। पर यहाँ सौरभ कह रहा है तो नहीं 4 लोगों में, तो उर्फी ने सही बोला कि अरे इसका तो प्लान है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, सौरभ ने कुछ बोल दिया और मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो मैं तो टोकूंगा ही ना। हाँ, वेरी राइटली सेड बाय निहारिका एंड उर्फी हियर। सौरभ इज़ कन्फ्यूज। योगेश इज़ राइट कि अगर तेरे को लग रहा है कि झलक एंड आयुष नहीं बनेंगे एंड सदफ एंड टेन बनेंगे, तो भी तेरे को सदफ और टेन को क्यों बनाना है? तो फिर हम इनको ही चांस दे के वेस्ट कर देते हैं ना, चाहे बने चाहे ना बने, हम अपने वाले को ही भेजेंगे ना, तेरे को उसको क्यों भेजना है जहाँ चांसेस है कि वो बन जाए। येस एग्जैक्टली, दैट इज़ हाउ इट इज सपोज टू वर्क। सौरभ इज़ कन्फ्यूज्ड। अभी जब निया ने पूछा हिमांशु से, इज देयर एनी मोमेंट वे यू डोंट वांट टू स्पीक, यस एग्जैक्टली दैट्स द ऑडियंस, एंड ये बोल रहा है निहारिका को, आई डिडंट लाइक द वे यू स्पोक विद मी। ओके प्रधानमंत्री जी, आपके सामने हाथ जोड़ के आएगी निहारिका अगली बार। सी आई थिंक थिंग इज कि हिमांशु हैज़ द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई थिंक, वेर ही फील्स लाइक मुझसे इस तरह से तुम बात नहीं कर सकते, आई डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। नो यू डोंट, no you don't. If people feel like they want to talk to you a certain way, they will. If they feel like you deserve a certain respect, they will give it to you. And निहारिका ने बहुत तमीज़ से बोला था, बहुत ही तमीज़ से बोला था, पर ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये तुम्हारा सीनियर है। यू आर नॉट। You don't treat your seniors the way you should treat them. You don't respect your seniors or your hosts or people who are तुमसे कई ज़्यादा दिग्गज लोग हैं. You don't know how to talk to people, but you expect your colleagues, your contemporaries to talk to you as if अरे प्रधानमंत्री जी आए, इनसे ऐसे ना बोले. Please get off your high horse, man. अभी ये निहारिका को बोल रहा है, बताओ मैंने तुमसे क्या उल्टा बोला. तो निहारिका ने तुमसे क्या उल्टा बोला? क्या उल्टा बोला? सही तो बोला एकदम. तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी हजूरी करके बात किया जाए, तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क ब्रो. Like for once, you know, the problem with him is I think he patronizes a lot. He patronizes a lot. Like he's just gonna correct you कि ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं खाओगे, ऐसे नहीं पियोगे, ऐसे नहीं सांस लोगे. एंड देन जब तुम उसको बोलोगे, पर तुम भी तो अपना तरीका देखो. मैंने क्या किया बताओ? मैंने कब किया बताओ? All the time, really, literally, really, all the time. The tone that he uses with everybody is very condescending. उसको हर इंसान आकर के ये चीज़ टोक चुका है. Everybody says it. उसके बाद भी he's like मैंने कब किया बताओ? तो निहारिका ने कब किया? आपको उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, किसी को आपके बात करने का तरीका पसंद नहीं आता. But then the thing is कि they are not expecting you to step down the high horse, but you always are the one expecting कि moral policing. ऐसा थोड़ी होता है. निहारिका ने बहुत सही टोका अभी उसको फिर से कि सबके सामने मत कर. तू बोल रहा है तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हम क्यों रुके? और चलो सबके सामने नहीं करना, पर तू भी तो सबके सामने कर रहा है. एंड उसके ऊपर हिमांशु उसको डायलॉग देता कि बीइंग स्मार्ट इज नाइस ब्रो, डोंट बी स्टूपिड. निहारिका ने सही बोला, यू आर स्टूपिड. एंड उसके बाद सौरभ फिर निहारिका को क्यों रोक रहा है? सौरभ हिमांशु को क्यों नहीं रोक रहा है कि तू क्यों इतना बोल रहा है, तू क्यों इतना चढ़ रहा है, ये भाई भाई बोल के मेरा बड़ा भाई क्यों बन रहा है? बट आई डोंट नो, नहीं टोका सौरभ ने. वो निहारिका को भी बोल रहा है शांत शांत शांत. लो हो गया वोट कैंसिल सौरभ का, बन गया 1.5 टू बी ऑनेस्ट. सौरभ 1.5 तो बन ही नहीं रहा था. ही इज जस्ट stupid. Like yes, even if Zalak and Ayush are not an ideal match, even if Tain and Sadaf are, even if Sadaf and Ayush and Zalak के पार्टनर्स कोई और है, क्या फ़र्क पड़ता है ब्रो? जस्ट वेस्ट दी अपॉर्चुनिटी. ये तो इससे तो बेटर है ना सदफ और टेन को पावर मिल जाए. उससे तो बेटर ये है ना कि तुम्हारी टीम वाले को अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दे. हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू अंडरस्टैंड? हो गया वोट कैंसिल. Did Tain just call Suzanne a spy? I don't think she's smart enough, deceptive enough and cunning enough to be a spy. I think what she is the thali ka bangan at this point. Idhar bhi ya udhar bhi. If she's everywhere, then that is what she is at this point. Definitely not a spy. Spy is a highly decorative title. अभी आयुष and Zalak जा रहे हैं to check if they're an ideal match. My point is कि break है अभी. Okay. मैं बता दूंगी जब चाहिए होगा. माई पॉइंट इज़ कि 26वां एपिसोड चल रहा है अभी. 26वां एपिसोड एंड द विला इज स्टिल फुल एज फक. इट्स सो क्राउडेड. कितने सारे लोग हैं अभी भी. लाइक रैप इट अप जल्दी जल्दी निकालो भाई. एनीवेज लेट्स सी इफ देयर आर मैच. आई डोंट थिंक दे आर. लेट्स सी.
ऑफ कोर्स वो एक आइडियल मैच नहीं है. हु इज शॉक्ड. अ पावर मैच ने चक्षदीप को डंप कर दिया. रीज़न दे रहे हैं कि आपने जिस तरह से बोला वो अच्छा नहीं था. अगेन स्टूपिड, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट. ऐसा कुछ नहीं बोला. एंड अभी गुल्लू ने जो रेस किया, आई एम वेरी हैप्पी. चलो किसी ने बोला, एंड गुल्लू ने बहुत सही बोला कि ऐसा चक्ष ने कुछ गलत नहीं बोल दिया था. इतना कुछ नहीं, बड़ा बिग डील नहीं हुई थी. एंड इफ यू फेल्ट लाइक ही सेड समथिंग दैट यू डिडंट लाइक विच ही डिड नॉट, तो वो बात वही रफा दफा हो गई थी, वही दब गई थी. अब दोबारा वो बात उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड ही इज जस्ट आस्किंग वेदर दिस गाय लाइक्स दिस गर्ल और नॉट, एंड ही हैज़ ऑल द राइट्स टू डू सो. सो येस, गुल्लू वेरी राइटली सेड, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी और उसको दोबारा उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी. चक्ष ने पूछा कि तू अगर आयुष के पास जा सकती है बार बार तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती. और अनिशा कहती है आप अपने से पूछो ऐसा क्यों है. एंड योगेश सेड ये क्या बात हुई. एग्जैक्टली योगेश, दैट इज़ एग्जैक्टली माई रिएक्शन राइट नाउ. ये क्या बात हुई तुम बताओगी ना, वो तुमसे पूछ रहा है अभी. ही इज़ ऑलरेडी मेड एफर्ट्स टू टॉक एंड आस्क, तो तुम बताओ. चक्ष निकल रहा है. द ओनली वे इज़ कि वो अनीशा के स्प्लिट कॉइन्स ले ले. अनीशा देने को तैयार है बट चक्ष लेने को तैयार नहीं है. ऑनेस्टली यू नो, आई डोंट नो इफ़ आई शुड कॉल दिस स्टूपिड और आई शुड कॉल दिस सेल्फ राइचस, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनी है ऊपर. आई गेट वाई ही इज सेइंग द सेल्फ रिस्पेक्ट थिंग, बिकॉज ही इज फीलिंग डीपली सैडेंड एंड हर्ट. एंड यू नो एवरीबडी इज़ डिफरेंट. हिम एंड आई आर नॉट द सेम पीपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहाँ पे होती एंड इफ माई पार्टनर वॉज लाइक दैट एंड माई पार्टनर वॉज बेगिंग मी कि टेक इट, आई वुड टेक इट. Like you all saw what I did last season, right? When my partner tried to kick me out of the show, I kicked him out of the show. So I will do it. But Chaksh is not like that. He's like, no, you know, I don't want to be with somebody who's hurt me like that. I don't want to take any advances. I don't understand it very well, but I think I can respect the sentiment. So let's see अभी वो लेता है कि नहीं अनीशा से. I don't think वो लेगा. I think he's gonna just leave like that. But let's see. Like your partner wanted to throw you out of the game and you choose your self-respect and you're leaving the game. My partner also tried to throw me out of the game and then I chose my self-respect and I threw him out of the game. But I just got lucky, to be honest. I also have to say that I got lucky कि मुझे वो options मिले, the one that I got. But yeah, let's see if Chaksh is gonna pick. वेल चक्ष की भी बात सही है, कनेक्शन था है नहीं, क्योंकि सुबह तक कनेक्शन था. डोम में आके पता लग रहा है कि इनकी तो पहले से प्लानिंग चल रही थी कि हम साथ में परफॉर्म करने वाले हैं और इसको छोड़ने वाले हैं. एंड इवन इफ चक्ष स्टेज ही हैज़ नोबडी टू परफॉर्म विद एंड इट्स नॉट लाइक उसका कोई बहुत ही एक्सेप्शनल ग्राफ था. सो इट मेक्स सेंस फॉर हिम टू डू वॉट ही इज़ डूइंग एंड टू से वॉट ही इज़ सेइंग. आई थिंक फॉर हिम इट्स स्मार्ट इफ़ ही इज़ नॉट स्मार्ट. आई डोंट थिंक उतना स्ट्रैटेजाइज उसने किया होगा. बट या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है. आई माइट नॉट अंडरस्टैंड इट बट आई कैन रिस्पेक्ट इट. इतने हैवी डायलॉग्स मार देते हैं ना ये कंटेस्टेंट के आदमी उड़ जाए. एवरीबडी विल रिमेंबर दिस. नाक रख ली सरदारों की. अरे इतने हैवी डायलॉग्स मारने की क्या ज़रूरत है. और उसमें ये गाना बजा रहे हैं तेनू की पता. ये क्या रिवेंज आर्ट चल रहा है क्या इतना. बट ठीक है, हीरो मोमेंट हो गया चक्ष का ये फाइनली. विद दैट गाइज द एपिसोड हैज़ कम टू एन एंड. इट वॉज अ decent episode. माइंड यू, चक्षदीप एलिमिनेट नहीं हुआ. ही हैड द ऑप्शन, वो अनीशा के स्प्लिट कॉइन्स लेता तो बड़ा लेता. ही चोज टू लीव द गेम. ही एक्चुअली डिड लीव द गेम बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई कैन रिस्पेक्ट दैट. एंड ही डिड गेट अ हीरो मोमेंट बिकॉज उसने वो गेम से निकला नहीं. उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई टेक नहीं दिया. He was real. उसका moment था. He chose to leave the game preserving his self-respect and mind you, he did get his hero moment. Finally, he got his moment. So good for him. Anyways guys, good experience, good episode. अभी जो अगला episode है उसका review कल आएगा. Until then, see you. Bye bye.